दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात ना हमें बताने की जरूरत है और ना ही आपको सुनने की। लेकिन हाँ, एक चीज बड़े इंटरेस्टिंग है और वो ये कि जो चीज हम भारतीयों के लिए नॉर्मल है उसे समझ पाना किसी भी विदेश से आए इंसान के लिए नामुमकिन सा है। यहाँ तक कि अगर आप किसी बाहर के देश में रहने वाले इंसान के साथ ये सब बात करेंगे तो वो सोच में पड़ जाएगा कि भारत में ये सब आखिर होता कैसे है। अब भारत में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दुनिया को हैरान करने के लिए काफी हैं। उन्हें जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो आपके होश उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे दूसरे चैनल पर जाना मत भूलना, क्योंकि वहां तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलेंगी, पर उससे पहले जरा भारत की इन अतरंगी चीजों पर भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज से कुछ समय पहले जब लड़के लड़कियों के अरेंज मैरिज होती थी तो दोनों की फैमिली मेंबर्स लड़का लड़की के बारे में जानने के लिए या तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते थे या फिर वो खुद ही इस चीज की खोजबीन में लग जाते थे कि कहीं किसी का इनके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। अब भले ही आपको ये चीज मजाक लगे, लेकिन वाकई में ऐसा होता था और हो सकता है आज के समय में गांव देहात एरियाज में इस तरह की चीजें होती हों, जिसके बारे में जानकर कई सारे विदेशी हैरत में पड़ जाते हैं। वैसे भारत में आए टूरिस्ट को हैरान करने के लिए ये बात भी कुछ कम नहीं है कि हमारे भारत में एयर वैक्स यानी कि कान की गंदगी साफ करना भी एक प्रोफेशन है। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि कैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और बाजार वगैरह में लोग कान साफ करने के लिए बैठे रहते हैं, जिसे देखकर विदेश से आए लोग हम भारतीयों को थोड़ा सा लो क्लास समझते हैं, पर उन्हें क्या पता हमारे लिए हाइजीन कितने मायने रखती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। और अगर हम दुनिया के सबसे अनोखे गांव की बात करें तो वो भी आपको भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि सिंगनापुर नाम का गांव है जहां पर किसी के भी घर के दरवाजे और खिड़की नहीं है। जिनके घर में दरवाजे और खिड़कियां हैं वो लोग कभी बंद नहीं करते। जी हाँ, सुनने में चीज भले अजीब लगे, लेकिन इस गाँव के बैंक में भी ताला नहीं लगाया जाता। इसलिए यहाँ का बैंक दुनिया का अकेला ऐसा बैंक है जिसमें नाम मात्र की सिक्योरिटी है। और यहाँ तक कि दोस्तों इस गांव के टॉयलेट और बाथरूम वगैरह में भी दरवाजे नहीं बने हैं। हाँ, पर्दा लगा दिया जाता है ताकि इंसान की प्राइवेसी बनी रहे। बाकी यहाँ पर रहने वाले लोग निश्चिंत होकर अपने घर में कीमती चीजों को छोड़कर काफी दिनों के लिए घूमने फिरने चले जाते हैं, फिर भी उनके घर को कोई नुकसान नहीं होता। अब आप सोचेंगे भला ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस जगह की मान्यताएं हैं कि यहाँ कभी कोई चोरी नहीं करता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो ईश्वर उसे तुरंत दंड देते हैं, जिसके डर से कोई भी चोरी जैसे अपराध को अपने मन में लाता ही नहीं है। हाँ, इन लोगों के दरवाजों में आपको डंडे लगे हुए दिख जाएंगे ताकि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को घर से दूर रखा जा सके। बाकी इंसान तो इस गांव के किसी भी घर में जबरदस्ती घुस ही नहीं सकता। और जब बात वेजिटेरियन की आती है तो दुनिया के लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे भारत देश में 15 से लेकर 30 लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अंडे, ऑमलेट और मछली का सेवन ही करते हैं। इसके अलावा वो बाकी नॉन वेजिटेरियन को हाथ तक नहीं लगाने देते। वैसे अब तो जब से लोग फिटनेस और माइंड पर ध्यान देने लगे हैं तब से और ज्यादा वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। वैसे बाहर के लोगों को हम भारतीयों का हाथ से खाना भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि भारत को छोड़कर आप अधिकतर देशों में देखेंगे कि लोग खाने के लिए कांटे छुरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतर लोग आपको हाथ से ही खाने का स्वाद लेते दिख जाएंगे, जो बाकियों के लिए अनहाइजीनिक हो सकता है, लेकिन हमारे भारत में से कल्चर के तौर पर देखा जाता है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे पहले चीनी का इजाद हमारे भारत में ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर ही इसे सबसे पहले रिफाइंड किया गया था, वो भी आज से करीब 2500 साल पहले। और फिर चाइना के लोगों ने चीनी बनाने की टेक्निक को अपना लिया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती चली गई। यही तो कारण है कि मीठा खाने वाले जितने लोग आपको भारत में मिलेंगे उतने ज्यादा कहीं और नहीं मिलेंगे। अब ये बात विदेशियों को क्या हम भारतीयों को भी ज्यादा नहीं पता कि जिस शैम्पू को लगाकर विदेशी अपने बालों को बेहतर बनाते हैं उसे सबसे पहले हमारे भारत में ही बनाया गया था, क्योंकि पहले ड्राई हर्ब्स, सॉप बेरीज और सॉप नट्स वगैरह में पानी मिलाकर एक कंपोनेंट तैयार किया गया जो बालों को साफ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। या फिर कह लीजिए कि ये दुनिया का सबसे पहला शैम्पू था। तब से लेकर अब तक इसमें कई सारी अलग अलग चीजें मिलाकर लोगों को ब्रांड्स के नाम पर बेचा जा रहा है।
और जब बालों की बात ही आ गई है तो हमारे देश में ही आपको इस तरह के नाई देखने को मिलेंगे जो अपने क्लाइंट्स के बालों को आग की मदद से काटते हैं। जहां सबसे पहले ये लोग कस्टमर के बालों में फ्लेमेबल पाउडर लगाते हैं और फिर आग की मदद से बालों में आग लगा देते हैं। हालांकि इस तरह की आग बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि और ज्यादा परफेक्ट लुक देने में मदद करती है। और कुछ बार्बर्स तो ऐसे भी हैं जो कंघी और आग की मदद से बालों को काटते भी हैं। इसीलिए जब कोई विदेशी भारत आकर इस तरह की हेयर स्टाइल के बारे में सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। और दूसरे देशों द्वारा भारत को न समझ पाने का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में मनाए जाने वाले तरह तरह के त्योहार है। क्योंकि बाकी देशों की तरह हमारे देश में किसी एक तरह के धर्म वाले लोग नहीं रहते। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के धर्म देखने को मिल जाएंगे और हर धर्म का त्योहार अलग होता है। इसलिए भारत में सैकड़ों की संख्या में एक से बढ़कर एक त्योहार मौजूद है और हमें नहीं लगता कि भारत के अलावा कोई और देश इतने सारे त्योहार मनाता भी होगा। बाकी दोस्तों, आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।